दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है आपका जो सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल है वो ऑलरेडी जारी कर दिया गया है, लेकिन आपके कमेंट आ रहे हैं, यहाँ देख भी पा रहे हैं आपकी काउंसलिंग कब से। जाहिर सी बात है वो शेड्यूल इस कदर दिया ही है कि कुछ लोगों को समझ में आ रहा है बट कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप मेरा चैनल लगातार वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं दावा करता हूं कि आप हर चीज को समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहां कहा जा रहा है आपकी काउंसलिंग कब, सेकंड शेड्यूल को समझें। जो सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल आपका जारी हुआ है उसको आप बेहतरीन तरीके से समझ लें। और यहां देखिए किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली, ये भी आप लगातार कह रहे हैं भैया किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, हम कैसे चेक करें, बिल्कुल इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और यहाँ 5000 पेमेंट रिफंड की बात आप कर रहे थे, ठीक है, यानी जो आप 5000 पेमेंट करेंगे अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके द्वारा किया गया 5000 का पेमेंट वो रिफंड कैसे होगा, बिल्कुल इस पर भी चर्चा होगी। और यहाँ डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, ये चीज़ें मैंने सुबह ही आपको बताया था। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ कही जा रही है जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी कमज़ोर है वो 45000 डीएलएड कंप्लीट एडमिशन ले सकते हैं फिरोजाबाद। अगर इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी लेनी है तो 9452331053 इस नंबर पर आप बेधड़क संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए मैं बताना चाहूंगा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च किया गया है जिसकी कीमत मैंने 220 रुपए रखी है। ठीक है, इस 220 रुपए में आपको मिल क्या क्या रहा है, मॉडल पेपर मिल रहा है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है, प्लस लाइव क्लासें मिल रही है, प्लस पूरे आपके संपूर्ण नोट्स में उपलब्ध करा रहा हूं। ठीक है, अच्छा पेमेंट आप कहां से करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले लिंक है, आप वहां पर पेमेंट कर दीजिए। अच्छा इस 220 रुपए में मैं 4 चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बाकी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर आप मेरे कोर्स के साथ लगातार अनवरत पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 95% नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, बाकी आप क्या समझते हैं वो आप जाने। चलिए यहां हम बात करते हैं जो है काउंसलिंग प्रक्रिया किसकी कब है, थोड़ा सा हम आपको शेड्यूल दिखाना चाहेंगे। ये शेड्यूल हालांकि मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आपको समझ क्या नहीं आ रहा है, समझ के बातें अगर हम करें तो अगर आप 5000 का पेमेंट, जैसे 2,40,000 के पहले यानी फर्स्ट फेज में आपकी काउंसलिंग थी और आपने पेमेंट तो कर दिया है तो आपको दोबारा सेकंड फेज में पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, अब सवाल उठता है आखिरकार कि जो लोग 5000 का पेमेंट नहीं किए हैं वो 8 नवंबर तक पेमेंट करके काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, और नहीं करेंगे तो काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे भैया। ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए 26 तारीख से यानी आज की डेट से शाम से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। कुछ लोग अब यहीं से ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो खुल नहीं रहा। अरे यार खुलेगा कहां से, जब ऑफिशियल नोटिस में सीधे तौर पर सायंग लिखा गया है तो समय से खुलेगा। ठीक है, आप अभी से समय नाजायज बर्बाद ना करें, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, एक नियत समय से चले तो बेहतर होगा। आप कॉल कर रहे हैं भैया खुल नहीं रहा है और मैं हर बार आपको अपडेट्स कर रहा हूं। ठीक है, बहरहाल आपको वीडियो कैसी लग रही है, हेल्पफुल है या नहीं है, इसके बारे में मुझे अपना फीडबैक अवश्य देंगे, यह मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। ठीक है, चलिए शारीरिक स्वास्थ्य न ठीक होने की वजह से थोड़ा सा विलंब हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पल पल के अपडेट्स दिया जाए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ 26 से यानी आज से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है, जो है 3,36,572 रैंक तक के अभ्यर्थियों को। और यहाँ एक चीज कहा गया है कि 2,40,000 के पहले अभ्यर्थी अगर वो काउंसलिंग नहीं करा पाए थे तो वो भी काउंसलिंग करा सकते हैं। इसमें जो है 1 नवंबर को आपका कॉलेज आवंटन होगा। दूसरी चीज कही गई है, ये तो यहां तक तो बातें ठीक है। ठीक है, यहां तक तो बातें ठीक है, आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है ये दूसरा और तीसरा वाला। ठीक है, हम दूसरे तीसरे को आपको अच्छी तरह से डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है 2/11/2023 सायंग से 5/11/2023 तक। ठीक है,
अब यहाँ आपसे कहा जा रहा है, जरा सा विचार करेंगे, कहा जा रहा है रैंक 1 से 3,36,572 तक के अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष आरक्षण श्रेणी के प्रवेश आवंटन न पाने वाले। यानी आपने कॉलेज को तो लॉक किया अगर इस कैटेगरी के तहत आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कॉलेज तो लॉक किया इस फेज में, अगर आपको किसी कारणवश नहीं मिला है तो आप स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत जो है 2/11/2023 से काउंसलिंग कराएंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप अगर SC ST अनुसूचित जाति या जनजाति किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 2 तारीख में कराना है, आप 26 से यानी आज से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसके लिए परेशान ना होइए। चलिए यहाँ ये चीज़ें समझ के ये आपके स्पेशल डेट रखा गया है। इनका जो कॉलेज आवंटन होगा वो फाइनली जो है 6 नवंबर को किया जाएगा। अब आपका जो थर्ड फेज है या थर्ड चरण कहा जाए, इसमें आपको दिक्कतें आ रही हैं। आप जो सीट कन्वर्ट की बात कर रहे थे कि भैया जो SC ST की सीटें जिस कॉलेज में बची हैं वो कब जाके कन्वर्ट होगी जनरल में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6/11/2023 से 9/11/2023 तक आपकी काउंसलिंग है। यहाँ जो SC ST OBC के छात्र हैं, ठीक है, या किसी भी कैटेगरी की सीट अगर खाली है, मैं पर्सनल SC ST की बात ही नहीं करूंगा, ठीक है, कोई भी कैटेगरी की सीट खाली है तो वह जाके 6/11/2023 में आपकी जो सीट है वो पूरी तरह से जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप जनरल इसी का इंतजार कर रहे थे जनरल में कब होगी, तो जनरल में 6/11/2023 से 9/11/2023 तक हो जाएगी। अब यहाँ 10 नवंबर 2023 को आपका फाइनली जो कॉलेज आवंटन है वो होगा, और अपने एडमिशन की प्रक्रिया जो भाग लेना है आपको वो 3 नवंबर से शुरू होगा और फाइनली 18 नवंबर तक आपका प्रवेश होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। 21 तारीख को आपके कॉलेज वाले PNP को इन्फॉर्म करेंगे कि मेरे यहाँ इतने बच्चों ने एडमिशन लिया और फाइनली 21 नवंबर से आपकी क्लासेज जो है वो शुरू हो जाएंगे। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ हालांकि डायरेक्ट एडमिशन का तो इस नोटिस में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। हम बात करते हैं, आप जो कह रहे थे कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पर मैंने पर्सनल वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। बाकी अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ जो 5,000 पेमेंट रिफंड की बात आप कर रहे थे, भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अगर पेमेंट कर दे रहे हैं, कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको अगले चरण में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन आपका किसी भी प्रकार का ये 5,000 रुपया रिफंड नहीं होगा, ठीक है। आप बहुत सोच समझकर पेमेंट करिएगा। आपके दिमाग में अगर ये हो कि नहीं मुझे डाइट में ही एडमिशन लेना, डाइट नहीं मिलेगा तो मैं अपना पैसा ले लूँगा, पैसा आपको नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पर, आप कुछ भी कितना भी जोर लगा लीजिए, ठीक है। आप इसके लिए नाजायज़ ही परेशान होंगे कि नहीं यार मेरा पैसा वापस हो जाए किसी तरह से, ये किसी की बस की बात नहीं, चूँकि PNP ने अपने गाइडलाइंस में पहले ही कह दिया है कि आपका किसी भी प्रकार का रुपया वापस नहीं करेंगे हम, ठीक है। हम बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन का। बहुत सारे कॉलेज वाले आपका डाटा ले लिए होंगे और फाइनली आपसे वो कहे होंगे कि भैया आप जो है अपना डाटा दे दीजिए, मैं आपका डायरेक्ट एडमिशन कर दूंगा, और आप भी डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में डाटा प्लस पैसा उन्हें दे दिए होंगे। कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए। हालांकि अगर देखा जाए इस बार डायरेक्ट एडमिशन होने के चांसेस थोड़े से कम नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो सेकंड नोटिस निकल कर आई है इसमें जो है पूरे अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराया जा रहा है, ठीक है। यानी 1 से 3,36,572 अभ्यर्थियों को एडमिशन की प्रक्रिया इसमें चल रही है। तो ऐसे में बिल्कुल सवालों के घेरे में आता है, उम्मीद यही है कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट ले लिए हैं ध्यान दीजिएगा, अगर वो कोई कॉलेज वाले आपका डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं तो आप परेशान ना होइए। आपका सेकंड फेज ये जो आज से स्टार्ट है इसी में वो आपकी काउंसलिंग करेंगे भैया, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, ठीक है। आप उनके ऐसा नहीं है कि वो आपका डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करेंगे, आप परेशान ना होइए, आपका सेकंड काउंसलिंग में ही वो फाइनली आपका एडमिशन कर देंगे, आप तनिक भी परेशान ना रहे, ठीक है। चलिए यहाँ 45,000 में DLED कंप्लीट एडमिशन की बात मैं कर रहा था। अगर आपको
दोनों साल 45,000 में एडमिशन लेना है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप मेरे नंबर 9452331053 इस नंबर पर एनी टाइम आप संपर्क कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। बट ये सार्वजनिक मंच है, इस पर हर चीज शेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज जो लोग काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, ये उम्मीद है कि 5 से 6 बजे के आसपास में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।